नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के टर्म 1 के जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, उसके आंसर को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ ही साथ मिलाते चलिए कि 40 प्रश्नों में से आप लोगों ने एग्जाम में कितना प्रश्नों को सही करके आए हैं। ठीक है, तो मैं जिस तरह से आपको बताते चलूंगा, आप लोग भी साथ ही साथ मिलाते चलिए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है ना। और आपका अगर गलती ज्यादा हो रहा है प्यारे बच्चों और ज्यादा सही हो रहा है तो आपको ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका पूरा एग्जाम बाकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं और उसके सही उत्तर को जानते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को मैं एडिटिंग नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट अपलोड करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग का था पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके 1 से 4 तक के विकल्प का चयन कीजिए। तो मैं सिर्फ 1 से लेकर के जो आपका आंसर 40 तक उसको बताता हूं, आप लोग मिलाते चलिए, ज्यादा मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न है, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो कौन होते हैं? पैसेज के अनुसार महाकवि एवं चिंतक आध्यात्मिक पुरुष होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है दूसरा प्रश्न आपका बच्चों, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किसका अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शस्त्रावस्था का, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समकालीन और शैक्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए? तो किसका अनुसरण करना चाहिए? 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सात्वत संस्कृति का। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सत्व धर्मी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कविता से है। ठीक है ना, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर को बताते चलता हूं। 5वां प्रश्न देखिए, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल, और आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, मृत्यु से ही व्यक्ति के नए जीवन की सहारा मिलता है, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा धुंधला आएगा बच्चों, तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, देखिए मृत्यु की रूपी सरिता में कौन सा स्नान करता है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नए वस्त्र धारण करने की इच्छा रखने वाले जीव। उसके बाद देखिए सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो निष्पक्ष होता है। उसके बाद देखिए आपका 8वां प्रश्न है, काया का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काया का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर 3 तन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो आपका फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर में था, यानी कि यहां से हम देखें पूरा एनालिसिस किए पहले आपको कि कितना प्रतिशत मॉडल पेपर से आ रहा है बच्चों, तो लगभग 60% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आया हुआ है, और जो आपका 30% बचता है, 40% में 30% वही क्वेश्चन आता है, घुमा दिया गया है मॉडल पेपर वाले को। ठीक है ना, उसी रिलेटेड प्रश्न है। तो आपका जो बंगाल गजट था कब प्रकाशित हुआ था? इंग्लिश में था और 1780 में। ठीक है, देखिए गलत हो रहा है आपका तो ज्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर कहीं मिस्टेक हो जाता तो कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं मिला दूंगा, क्योंकि मैंने जल्दी में आंसर को तैयार किया था, गलती तो होने की संभावना है ही नहीं, लेकिन कहीं मिस्टेक हो जाती है तो। ठीक है, देखिए जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासुओं का साधन, साधनाओं का परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है बच्चों, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका, समाचार पत्र और पैम्पलेट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए बच्चों अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है इनमें से सभी, तो आप लोग इनमें से सभी मारिएगा। ठीक है, अधिकतर 90% केस में आपको मैंने बताया था इनमें से सभी होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, उद्दंत मार्टर किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1826, ऑप्शन नंबर 1 मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित है? तो अभिप्रेरणा, मेधा, निपुणता, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रकाशन होता है तो दैनिक होता है, अरे ये दैनिक होता है, रोज रोज इससे हम लोग समाचार पढ़ते हैं और आपको न्यूज भी इससे मिलता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद देखिए टेलीविजन रजत जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए बच्चों इसमें हम कंफ्यूजन है। ठीक है, कहीं कहीं 1982 दिया हुआ है, कहीं कहीं
84 दिया हुआ है, तो 15 नंबर का मेरे हिसाब से 84 होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा 82 भी होगा। ठीक है, तो इसको डाउट रहने दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे पता चलेगा तो मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, आपने क्या मारा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र कहां है? सारा हीरो कहां रहता है? मुंबई में रहता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का, थोड़ा धुंधला आ रहा होगा तो बच्चों आप लोग परेशान मत होइए, सिर्फ आप लोग सुनिए। ठीक ना, 17 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होता है? तो पाक्षिक 15 दिनों में, मासिक 30 दिनों में और साप्ताहिक 7 दिनों में और दैनिक आपका प्रत्येक दिन। तो 15 दिन कहां पे है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या है? मतलब फ्रीलांसर फ्रीडम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो निम्नलिखित पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप लोग पढ़ लिए होंगे, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ के तो आप कुछ नहीं कर सकते, आंसर मिलाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है? जो आपकी किताब से इसको लिया गया है काव्यांश, उसके कवि कौन है सो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कवि ने किसे अपना संचल कहा है? तो इसका 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवार को। उसके बाद देखिए कवि का अपना जीवन कैसा रहा है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दुखद पूर्ण। किस प्रकार से? मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन है बच्चों, दुखद पूर्ण। ठीक है ना, उसके बाद देखिए विकल्प शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? विकल, यहाँ पे विकल है तो ठीक है ना, 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याकुल। क्या हो जाएगा? व्याकुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? तो किस नाटक का अंश है? चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। आप लोग सिर्फ सुनिए प्यारे बच्चों, टाइम नहीं है। ठीक है, देखिए अगला देखिए, बसंत आया कविता में कवि हैं तो कौन है? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रघुवीर सहाय। उसके बाद देखिए 25 का, जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलेंडर से। ठीक है, उसके बाद देखिए 26 का प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो आप लोग वर्णन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी 4 आपका राइट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 का, इसको आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका राइट आंसर 28 से 31 तक बता देता हूं। देखिए प्रयुक्त गद्यांश का लेखक कौन है? जो आपका गद्यांश से किताब से लिया गया है तो इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीष्म साहनी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 29 नंबर का, अरे मैं उन दिनों का किताब कम कर लेता था तो यह कथन किसका है? तो यह अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। 29 का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महादेव देसाई कौन थे? तो कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव थे। ऑप्शन नंबर 2 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 31 का देखिए, महादेव देसाई कहां से जुड़ी अपनी आदेश सुनाते हैं? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोहाट और रावलपिंडी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ला की कृति का साक्ष्य स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो 32 का राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये मॉडल पेपर का है, सारा मॉडल पेपर का लगभग 80-70% 60-70। ठीक ना, उसके बाद देखिए रामचंद्र शुक्ला के पिता का तबादला जब हरीमपुर से मिर्जापुर हुआ तो कितने वर्ष के थे? तो ऑप्शन नंबर 1 8 वर्ष के थे। ठीक है ना, तो कितने वर्ष के थे? तो 8 वर्ष के। उसके बाद देखिए आखिरी 7 प्रश्न को हम लोग देखते हैं बच्चों। सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत किसके लघु निबंध है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 35 का, ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज निहित किन कृतियों की बयान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 35 का आपका ऑप्शन नंबर 3 अंधविश्वास का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इसका 36 नंबर का आपका 35 हो गया क्या? हाँ हो गया। 36 नंबर का, जलगाड़ पहुंच करके हर गोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ माफी क्यों मांगता है? क्योंकि बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुन सका। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका देखिए उसके बाद सारा मॉडल पेपर से, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद की किस उपन्यास से लिया गया है? रंगभूमि से। उसके बाद देखिए सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो भोरे ने, क्योंकि उसको पत्नी जो थी सुभागी
लगता है कि उसको वहां पे उससे अवैध संबंध है, इस वजह से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो सूरदास बटोर रहा था प्यारे बच्चों को, वो अंधा था। उसके बाद देखिए 40 का आखिरी प्रश्न है, झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? क्योंकि सूरदास की झोपड़ी का जलना यह कारण था प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैंने 40 प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना प्रश्नों को आप लोगों ने सही कर पाया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को जितना प्रश्न आप लोगों ने किया, ठीक है, ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दोनों मिलाकर के आपको 33%, यानी कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन था ना, तो 40 क्वेश्चन में मात्र 12 क्वेश्चन आपको, 14 क्वेश्चन आपको सही करना था, तो पास तो हो ही जाइएगा। अगर ज्यादा कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन जो कम किए उसको ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। रिजल्ट का वेट कीजिए, ये क्या है, कोई बड़ी एग्जाम नहीं है आपके लिए, आपकी जिंदगी से बढ़कर, ठीक है, नहीं है। परेशान ज्यादा मत होइए, ज्यादा डिप्रेशन में मत जाइए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। मैं तो सोच रहा था कि आपको आंसर की नहीं दूं, लेकिन इस वजह से मैंने आंसर की दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड हो रहा था, ठीक है ना। तो चलिए, परेशान नहीं होना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ गलती हुआ होगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा और फिर से वहां पे जल्दी जल्दी में आंसर बनाए। इस वजह से हो भी सकता है एक होगा मुश्किल से, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 100% मैंने सही आंसर आपको बताया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से दूसरे सब्जेक्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।